Hello students, good morning. How are you? I think you will be fine and safe. Okay students, today we are going to study about a new chapter about fraction. What is fraction? Fraction is a part of whole. Part of whole. अब जैसे मेरे पास एक ये फिगर है, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है. अब ये स्क्वायर है, अब इसके हमने पार्ट बना लिए. ये पार्ट, इसके 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट है. अब ये पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट यानी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है. अब ये पार्ट मैंने इसको कलर कर दिया है, बाकी रिमेनिंग मैंने खाली छोड़ दिए हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन अबाउट कलर्ड पार्ट. कलर्ड पार्ट की फ्रैक्शन क्या बनती है? तो ये सबसे पहले फ्रैक्शन क्या है? ये पार्ट है जो, ये कितना हिस्सा है, यानी जो पार्ट, ये पार्ट है, ये होल यानी इस सब का पार्ट है. तो ये सबके पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसका 1 पार्ट कलर्ड है और 4 पार्ट टोटल है. तो 1/4 यानी 1/4. तो ये हो गया 1/4, जिसको हम कह सकते हैं 1/4 कह सकते हैं. तो ये इसका पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन. क्लियर? अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए अभी मैंने बनाया, जैसे ये राउंड शेप है, इसमें 1/4 पार्ट इसका हटा हुआ है, गायब है या खाया हुआ है. तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये फुलफिल्ड है, 3 पार्ट बाकी हैं 4 में से. तो फ्रैक्शन बनी यानी 4 में से हमारी 3 पार्ट कंप्लीट है, 1 पार्ट नहीं है. तो 1 पार्ट यहाँ पे गायब है. तो यहाँ पर देखिएगा 1/4, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया 1/4 क्या है, इसका पार्ट गायब है. तो 4 में से एक हिस्सा जो इसका ख़त्म है. अब यहाँ पे इस गोल के हमने 3 हिस्से किए हैं और 3 हिस्से में से यानी 3 में से एक गायब है. तो 1/3 यानी 1/3. अब यहाँ पे देखिए इसको 1/3 बोलते हैं, इसको 1/4 बोलते हैं. अब ये एक वॉल है, पूरा हिस्सा है, इसमें से ये हाफ हिस्सा ख़त्म है, हाफ जो है अभी बाकी है. तो इसको 1/2 यानी हाफ बोलते हैं. तो ये देखिए हाफ इसको बोलते हैं, ये 1/3 होता है, ये 1/4 होता है. ठीक है, तो यहाँ पर इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी किसी पार्ट का एक हिस्सा हमारी फ्रैक्शन कहलाती है. यानी अ पार्ट, एक हिस्सा ऑफ होल, सारे का, इस कॉल्ड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन होती है. क्लियर स्टूडेंट? अब इधर हमने जो एक्सरसाइज हमने फुलफिल किया था 6.a, इसमें देखिएगा यहाँ पर ये देखो 1/4, ये 4 हिस्से हैं, 4 में से 2 भरे हुए, 2 खाली, इसका मतलब हाफ पार्ट है. तो ये हाफ पार्ट हमने इसमें इसको राउंड किया था. अब इसमें 9 पार्ट हैं, 3 ब्लॉक यहाँ, 3 ब्लॉक यहाँ, 3 ब्लॉक यहाँ. तो 9 ब्लॉक है इसमें. 9 ब्लॉक में से हमने इसमें से पूछा है कि करेक्टली कलर्ड या शेडेड, कलर्ड और शेडेड कोई भी हो इसमें से, उन पार्ट को, उस फ्रैक्शन को हमने राउंड या सर्कल या टिक करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको, क्यों? क्योंकि इसके 5 पार्ट कलर्ड है, बाकी जो हैं कंप्लीट में से, होल में से, 9 में से. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बलून है, ये टोटल बलून 7 है. तो इसके जो कलर्ड हैं वो 3 हैं. ठीक है, और जो बाकी पार्ट है वो, बाकी जो बलून है वो खाली हैं. तो कलर्ड को हमने फ्रैक्शन बनानी 3/7. क्लियर? अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए 4 बेल्स हैं. अब ये 4 बेल्स कंप्लीट नहीं है, इनमें से कोई भी पार्ट अधूरा या पूरा नहीं, यानी 4 के 4 कंप्लीट हैं. इसका मतलब ये जो 4 बेल है 4/4, 4 में से 4 की 4 कंप्लीट हैं. तो ये 1 फ्रैक्शन यानी होल बन जाता है, ये पूरा बन जाता है. तो हम इसको काटेंगे तो 1 बन जाएगा. ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन बनती है, इसमें फ्रैक्शन बनानी है हमने 4/4. ये हमने किया हुआ है पहले से भी, तो हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन होती क्या है. शेड द पार्ट ऑफ फॉलोइंग ड्राइंग्स रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शंस. अब देखिए हमें फ्रैक्शन दी हुई है और हमें फिगर दी हुई है. तो फिगर में से हमने सिर्फ फ्रैक्शन बनाने वाले पार्ट को पिक आउट करना है. अब यहाँ पे देखिए 1/6 है, तो हमारे 6 में से 1 पार्ट हमने कलर करना. 3/7, 7 में से 3 पार्ट कलर करने हैं. 2/5, 5 पार्ट्स में से 2 करने हैं, तो ये हमारे 2/5 हो गया. 4/5 में से यानी 4 हमने कलर्ड करने हैं, बाकी हमने ब्लैंक छोड़ने हैं, यानी 1 रिमेनिंग रहता है इसमें. 5/8 यानी 5 पार्ट कलर करने हैं. 1/2 में हमने 2 पार्ट इसलिए क्योंकि हमने इसका आधा बनाना है. 1/2 हमेशा हाफ को रिप्रेजेंट करता है, उसमें चाहे 6 हो, चाहे 7 8 हो, चाहे 10 हो, तो उसमें से आधे पार्ट को हम ले लेते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा इसको, जैसे 2/7 को कैसे पढ़ते हैं? 2/7, 2/6, 5/8,
1/5 यानी 1/5, 3/5, 3/7, 1/8 या 1/9 ऐसे इसको पढ़ते हैं। ये रीडिंग करने के लिए है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जिसमें हमें पता लगता है कि इन फ्रैक्शंस को बोलते क्या हैं। अब जैसे हमारा ये फर्स्ट पार्ट है 4/5, जैसे ये दे दिया 4/5 यानी इस टॉप पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, क्लियर। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये दिखा हुआ है। तो हमें इसकी फ्रैक्शन क्या बनी, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, तो 4/5 ऐसे हमारी फ्रैक्शन बनती है। सेकंड पार्ट देखिएगा, 6 हमारा न्यूमरेटर है, 11 हमारा डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन बनी 6/11। थर्ड में देखिए 2 न्यूमरेटर है और 9 जो है डिनोमिनेटर है, 2/9। ऐसे ही इसमें 7/9। तो ये हमारी फ्रैक्शन यहाँ पे क्लियर बन जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, ये एक हमें करने के लिए दिया हुआ है, जैसे शेडेड पार्ट को। अब शेडेड पार्ट है, जैसे टोटल पार्ट होते हैं, टोटल पार्ट को हम नीचे लिखते हैं, यानी हमारा डिनोमिनेटर 3 है, क्योंकि इसके इस फिगर के हमारे 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट इसमें कलर्ड है और 2 पार्ट शेडेड है, सॉरी अनशेडेड है। तो 2 पार्ट्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पर अनशेडेड पार्ट में, यानी 2/3 अनशेडेड है और 1/3 शेडेड पार्ट है, क्लियर। अब सेकंड में देखिए यहाँ पे 5 डॉग, 5 कैट्स हैं। अब 5 कैट्स में वाइट कैट्स हैं हमारे पास 3 और ब्लैक कैट्स हैं हमारे पास 2, तो टोटल हमारे पास 5 हैं। तो हमारी वाइट कैट्स की फ्रैक्शन बनती है 3/5 और ब्लैक कैट्स की फ्रैक्शन बनती है 2/5। अब यहाँ पे हम डॉग्स हैं, तो कुछ डॉग्स की टेल है और कुछ डॉग्स की टेल्स नहीं है। तो टेल्स वाले डॉग्स कितने हैं, 1 2 3, 3 डॉग्स के हैं हमारे, जो 3 डॉग्स हमारे टेल के साथ हैं। तो टेल के साथ 3/7 हो गया, क्योंकि टोटल हमारे डॉग्स 7 हो गई। अब यहाँ पे देखिए कि 4 जो डॉग्स हैं वो विदाउट टेल हैं, तो विदाउट टेल के जो डॉग्स होते हैं उनकी फ्रैक्शन बनेगी 4/7। क्लियर स्टूडेंट्स। मेरा समझाने का मतलब यही था कि फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, जितना हमारा वोल पार्ट है, वोल के एक पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। वोल तो एक कम्प्लीटली जो कंप्लीट नंबर होता है, तो वोल के एक कोई पार्ट होता है उसके हम फ्रैक्शन बनाते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अब आगे भी हमारे पास ऐसे ही है, जैसे ये हमारे, इसको हम कैसे करेंगे, 1/2 ऑफ 6 का ये 6 आंट है, तो इसका 1/2 इसका यानी हाफ हिस्सा क्या करते हैं 3, वो 3 कैसे आया, क्योंकि देखो इसका हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर लिया, इसके आधे हिस्से कर लिए। अब आधे हिस्से कैसे करें, ये देखो ऐसे करके दिखाती हूँ मैं। इसको मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 2 3 आर 6, यानी 3 पार्ट इसका आंसर आता है। अब इसमें भी ऐसे आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 8, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, तो 2 की फ्रैक्शन यहाँ पे क्लियर आएगी, 2 1 आर 2, तो इसका 1/4 यानी 2 इसका जो है 1/4 हिस्सा बना, ठीक है। इसी तरीके से इसको 1/5 मल्टीप्लाई 10, तो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, तो 2 इसका जो हमारा क्लियर फ्रैक्शन बनती है, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से इसको करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 12, 3/12, तो यहाँ पे 3 4 आर 12, तो 4 इसका पार्ट आ जाता है। इसमें 1/4 मल्टीप्लाई 16, 4 4 आर 16, 4 पार्ट इसके हमारे पास बच जाते हैं। अब इसी तरीके से ये, ठीक है, 3 5 आर 15, तो 5 पार्ट, ये 1/3 15 का पार्ट है, तो 15 के पार्ट में से 1/3 कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कौन से पार्ट को, कितने पार्ट को, यानी 5 जो हमारे इसमें यूनिट है वो 15 की 1/3 पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।